like there's no tomorrow. हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 और हमारा टास्क है कि आज हमें कंप्लीट करनी है अपनी 8.2 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपकी डिपेंड करती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पर। सो इसका मतलब हमें अगर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस एक्सरसाइज को स्पेसिफिकली सॉल्व करना है तो हमें ये स्पेसिफिक एंगल्स पर इसकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपकी डिपेंड करती है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। सो ये कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको नजर आती है। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, आपको एक छोटा सा फ्लैश कार्ड बनाना चाहिए और उस फ्लैश कार्ड को बना के आप पहली बार जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो उस फ्लैश कार्ड की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो भी बनाया है कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद कर सकते हैं, तो आप वो एक बार वो ट्रिक जरूर देखना और वो ट्रिक बनाने के बाद और करने के बाद आप इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट इस एक्सरसाइज के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2 and this is the first question of 8.2 exercise. Question is sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. So how can we solve this? Very easy. हमें पता है sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू भी एग्जैक्टली √3/2 ही होता है, प्लस sin 30 वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 दैट इज ऑल्सो 1/2। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे सो सिंप्लीफाई करने पर √3 का मल्टीप्लाई दैट इज 3/4 प्लस 1/4। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है तो दैट इट विल बी 4 एंड 3 + 1 इज आल्सो बी योर 4/4। सो आंसर आपका क्या आया है 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आपका है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। दिस इज योर 2 10 स्क्वायर 45। सो हमें पता है 10 45 का वैल्यू 1 तो हमें 1 का स्क्वायर देना है, प्लस कोस स्क्वायर 30। सो कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू आपको कितना मालूम है, कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2। सो हम इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दैट इज ऑल्सो √3/2 और इसका भी हम क्या लेंगे स्क्वायर। ओके, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको जरा सिंप्लीफाई करिए दैट इट विल बी 3/4, इसको सिंप्लीफाई करिए ये बन जाएगा आपको 3/4, ये तो आप इजीली कट कर सकते हैं तो ये आंसर आपके पास आएगा 2। तो सेकंड आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज इज योर 2। क्या बात है, पहले आंसर 1 सेकंड आंसर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर थर्ड पार्ट है। दैट क्वेश्चन इज योर cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30। चलिए, हमें पता है cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 डिवाइड बाय cos 30। सो cos 30 का वैल्यू अगर याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू होता है 2। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा टेबल से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1/√2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। अब आप इसको कैसे फॉर्म बना सकते हैं, ये बन गया आपके पास a/b c/d फॉर्म। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं a इंटू डी एंड b इंटू सी, ऐसे हम इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको √3 डिवाइड बाय √2 एंड दिस वैल्यू विल बी 2 + 2√3। ओके, अब आपको क्लास 9 का रेशनलाइजेशन याद होना चाहिए। क्लास 9 का रेशनलाइजेशन क्या बोलता है कि आपको नीचे रूट नहीं रखना है, नीचे आपको रूट को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला या कौन सी टेक्निक यूज करते थे, हम टेक्निक यूज करते थे रेशनलाइजेशन। चलिए, तो अब हम रेशनलाइजेशन फॉर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है √3 दैट इट विल बी 2√2। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2√6? करेक्ट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला साइन माइनस लेना पड़ेगा। सो 2√2 - 2√6 डिवाइडेड बाय
2√2 माइनस 2√6। ओके, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ध्यान से देखिए, ये बन गया आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, सो ऊपर वाला फॉर्मूला तो आपके पास बना √3, ब्रैकेट में आप लिखिए 2√2 माइनस 2√6, और इनसाइड द लाइक डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट वैल्यू विल बी 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। ओके, सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ऊपर आंसर आएगा आपके पास 2√6 माइनस दैट वैल्यू विल बी 2√18। नीचे आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर वैल्यू 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 4 इंटू दैट इज 24। सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 2√6, रूट के अंदर आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2, करेक्ट, नीचे आप लिख सकते हैं -16। और जरा सिंप्लीफाई करिए इस क्वेश्चन को, √6 जब आप 3 को बाहर लेके आएंगे तो इट विल बी 6√2, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 16। क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यस, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो दैट इज √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय -16, सो हम इसको लिख सकते हैं -8। जब हम माइनस साइन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हम आंसर लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बाय 8। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो इसमें आपको वैल्यूज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको रेशनलाइजेशन को अच्छे से ध्यान रखना है। सो रेशनलाइजेशन में हमने यहाँ पे जो टेक्निक लगाई है वो टेक्निक लगाई है हमने a² माइनस b², ठीक है। सो हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं रूट की वैल्यू को। आपको याद होना चाहिए कि रूट की वैल्यू को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते, उसके लिए हम रेशनलाइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन आपका कैसा है, 4th क्वेश्चन में वैल्यूज अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें पता है sin 30, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, sin 30 का वैल्यू हाफ प्लस 1 cosec 60। सो cosec 60 आप कितना लिख सकते हैं, cosec 60 होता है आपका 2√3, ये आपको याद होनी चाहिए। sec 30 आपका सेम 2√3, cos 60 हाफ एंड cot 45 इज 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस ये आएगा आपके पास 1 नहीं आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा √3, ये आएगा 2√3, और यहाँ पर आएगा आपके पास 4, नीचे एलसीएम आएगा √3। अब आप नीचे वाला इसको सॉल्व करिए, दैट इट विल बी 4 प्लस √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3। तो क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बन के आई है वो वैल्यू कैसे बन के आई है, हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा ये देखो √3 एंड 2√3, क्या हम इसको 3√3 लिख सकते हैं -4, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3√3। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको फिर से रेशनलाइजेशन फॉर्म करनी यूज करनी पड़ेगी, दैट इट विल बी 3√3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 12√3 माइनस 16, so it value will be 9√3 into √3, and this value will be your minus will be plus √3 and divided by, इसको लिख सकते हैं आप 16 माइनस 9 into 3। ओके, तो जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे, सो सिंप्लीफाई करने पर देखो ये रहा 12√3 एंड 12√3, तो इसको आप लिख सकते हैं 24√3, ये आपके पास 16, दैट इट वैल्यू विल बी 27, एंड दिस वैल्यू विल बी 16 माइनस 27। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास
24√3 -43 डिवाइडेड बाय -11। माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो 43 आगे ले लीजिए, 24/√3 पीछे कर दीजिए और ये हो जाएगा 11। साइन बैलेंस हो गया आपका। दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। सो हमें फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करना है 5 cos square 60, that means half square, plus 4, that is sec square 30, that means 2√3 square, minus 1045 मतलब 1 square, divided by sin square 30 half square, and cos square 30 मतलब √3/2 square। ये आपके पास सारी वैल्यूज आपने पुट करी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जरा देखिए कि आप इसको लिख सकते हैं 5 × 1/4, या आप इसको लिख सकते हैं 4/3 -1, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4 और इसको लिख सकते हैं आप 3/4। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, दैट इज 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाय 4/4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू तो आपकी कट के 1 बन जाएगी। अब आपके पास वैल्यू बची ही ये है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है 5/4 प्लस 16/3 -1। तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, दैट इज 12। ये बन जाएगा आपके पास 15 प्लस 64 -12। सो आंसर आपके पास आएगा 67/12। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का आंसर है 67/12। चलिए अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर। लाइक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया है, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 square 30। सो वो 10 30 का वैल्यू याद करिए। 10 30 का वैल्यू मुझे याद है, दैट वैल्यू विल बी होता है 1/√3। डायरेक्टली हम ये वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2 10 1/√3, सॉरी यहाँ पर 10 नहीं लिखना है, ओनली √3 लिखना है, 1/√3, एंड दैट वैल्यू विल बी 1 + 10 square 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करने पर ये बनेगा 2/√3 और यहाँ पर बनेगा 1 + 1/3। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2/√3 एंड दिस वैल्यू विल बी 4/3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2/√3 × 3/4। तो 2 से 4 कैंसिल, दैट इज 2, √3 से 3 कैंसिल, दैट इज √3। सो आंसर फाइनली हमारे पास आया √3/2। अब √3/2 चेक करिए, √3/2 किस किस का वैल्यू होता है। एक्चुअली में √3/2 वैल्यू होता है sin 60 का और cos 30 का। अब आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में cos 30 तो है ही नहीं, tan 60 का वैल्यू भी नहीं है, sin 30 का वैल्यू, तो दैट मीन्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ए। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, so the answer -10 square 45, that is -1, and this value will be your 1 + 1। तो हम 0.1 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 0। सो एज अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज डी, 0। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। लाइक एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है हमारे पास। जैसे कि उन्होंने बोला है कि sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin है, इज ट्रू हो सकता है, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये वैल्यू ट्रू हो सकती है व्हेन एंगल कितना होना चाहिए, व्हेन ए एंगल विल बी व्हाट। सो लेट्स सपोज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 2a। सो लेट्स सपोज करिए कि आपने ए एंगल को 0 डिग्री रखा,
सो साइन 2 0 डिग्री, तो आपके पास कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री. सो देयरफॉर योर आंसर इज 0. अब आप इसी तरीके से राइट हैंड साइड को लीजिए. राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, दैट वैल्यू विल बी 2 साइन. अब ए एंगल आपने क्या इमेजिन करा था, साइन 0 डिग्री. साइन 0 मतलब 0, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर विल बी योर 0. दिस इज द ओनली एंगल विच यू कैन प्रूव इट, अदरवाइज सब वैल्यूज पर आपके आंसर्स अलग अलग आएंगे. सो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन बैठता है ए. सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30. चलिए 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1 माइनस, ये तो हमने अभी करा था लेकिन वहाँ पे प्लस क्वेश्चन था, प्लस था, तो यहाँ पर हमें करना है 1/√3 का स्क्वायर. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा आपका 2/√3 और यहाँ पर बनेगा 1/1/3. फिर से सिंप्लीफाई करिए, 2/√3 और यहाँ पे बन जाएगा 3 माइनस 1/3. सो फाइनली आप लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/√3 इंटू 3/2. 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3, सो यहाँ पर बचेगा खाली 3. अब √3 वैल्यू ओनली होती है आपकी 1060. सो 1060 वैल्यू इज हैविंग द वैल्यू ऑफ √3. सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सी. करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सी. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखिए क्या क्या गिवन है यहाँ पर सॉल्यूशन में. 10a प्लस b इज इक्वल्स टू आपको गिवन है √3. ठीक है, और हमें पता है कि 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3. तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री. So we can write a plus b is equals to 60 डिग्री. मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन इमेजिन करेंगे, ये हमारी यहाँ से इंफॉर्मेशन है. सिमिलरली अब हम ऐसे ही एग्जैक्टली बात करेंगे 10a माइनस बी. सो 10a माइनस बी का वैल्यू कितना है 1/√3. और मुझे पता है 1030 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी कितना होता है 1/√3. तो क्या मैं इनको कंपेयर कर सकती हूँ, कैन आई राइट 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1030 डिग्री. सो कैन आई राइट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. सो हम इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन. अब हमें क्या करना है, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2. तो जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल्स टू आपका कितना बैठेगा 30 डिग्री. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बैठेगा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो एंगल ए का वैल्यू कितना है आपके पास 45 डिग्री. अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू से, अगर आपके पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है, इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं हम, b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. a 45 डिग्री है, b फाइंड आउट करना है, तो b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू आपके पास आएगा 15 डिग्री. और दोनों कैसे हैं, लेस देन 90 डिग्री. सो दोनों का सम भी जरा चेक करिए, a प्लस b दैट इज 60 डिग्री एंड विच इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मींस दिस इज एक्यूट एंगल आल्सो. और यहाँ पे प्रूफ भी होता है कि एंगल a आपका बड़ा है एंगल b से. सो दिस इज योर आंसर. So what is the value of A? A value is 45 and B value is your 15 degree. Okay. Now come to the last question of this exercise. ये हमें true false में complete करना है. And true false में हमारा first question का क्या value given है, यहाँ पे बोला है कि sin A plus B is equals to sin A plus sin B. ऐसा कैसे हो जाएगा, चलते हैं. A वैल्यू को हम 30 डिग्री इमेजिन कर लेते हैं और B को हम 60 डिग्री इमेजिन कर लेते हैं. सो 30 प्लस 60 ये तो हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री. और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री. साइन 30 हाफ और साइन 60 √3/2.
तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे तो आंसर आया 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आया 1/√3/2। क्या ये दोनों सेम है? नो। सो द फर्स्ट आंसर इज फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आया है फॉल्स। नेक्स्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। चलिए इसको भी देखते हैं। अगर हम देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, अगर हम बात करें साइन थीटा की वैल्यू 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो हमें पता चल रहा है कि वैल्यू 0 से 0.5, देन 1/1.41, फिर आपका वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है। तो दैट मीन्स साइन का वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे थीटा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। सेकंड ऑप्शन इज आपका ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्टली हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लिखना है। तो 1/√3/2, 1/√2, हाफ एंड 0 डिग्री। तो ये तो हमें मालूम हो रहा है कि ये एंगल्स तो क्या हो रहे हैं? ये तो एंगल्स डिक्रीज कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ द कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, ये बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारी वैल्यूज घट रही हैं। कोस 0 1 होता है एंड कोस 90 0 डिग्री, 0 आंसर होता है। तो दैट मीन्स जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है, कोस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। अरे ये कैसे हो जाएगा? अब देखिए जरा, जब आपका थीटा सेम है, क्या साइन एंड कोस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है? नहीं, किसी भी पॉइंट पर आपकी साइन की वैल्यू सेम नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया है आपको, कोट ए इज नॉट डिफाइंड। कोट को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए? ओके, हमें वैल्यू क्या देखनी है? कोस 0 डिग्री, क्या हम यहाँ पर साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं? कोस 0 डिग्री 1 एंड साइन 0 डिग्री 0। अब क्या ये फॉर्म 1/0 वैलिड फॉर्म है? दिस फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, दिस फॉर्म इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज इनवैलिड फॉर्म। ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर फिफ्थ आंसर इज आल्सो योर ट्रू आंसर। So these are the answers of your exercise. प्रूफ के साथ है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिए, फिर से टेबल को याद करिए, फ्लैश कार्ड बनाइए, और फिर से इस एक्सरसाइज को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू डेफिनेटली फील सम कॉन्फिडेंस कि हाँ आपको ये वैल्यूज याद हो रही हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।